Welcome back, dear students, to my playlist of SQL Server practicals. In the previous video, I have covered the concept of inner join. Now, in this video, I will cover the concept of outer join. So, आपको बताया था मैंने कि इनर जॉइन जो है हमारा दोनों टेबल से मैचिंग डेटा फेच करता है एंड आउटर जॉइन क्यों यूज़ होता है बिकॉज इनर जॉइन का ड्रॉबैक था दैट व्हेन we are fetching only matching records, so some information was lost. As you can see, here we only fetch the information of Aarti, Komal, Ravi and Sneha. But if I show you the customer table, is another one customer, Ankit. So it is only showing the information of 4 customers and 5th customer's information, Ankit, is lost. So to avoid this, we introduce the concept of outer join. Now what is outer join? Outer join is having 3 categories of join. First one is left outer join. Left outer join का क्या काम है? It will fetch the records from left table, all the records from left table and matching records from right table. If any record is not present, then it will fill null in the right table. So मतलब अगर left join कर रहे हैं तो null कहाँ आएगा? Right side. एंड अगर राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड. सो पहले हम लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी डिस्कस करते हैं. कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार. सेम क्वेरी पैटर्न वी विल फॉलो फ्रॉम. वी वांट ऑल द एट्रीब्यूट्स, तो सेलेक्ट स्टार यूज़ करेंगे फ्रॉम. आवर फर्स्ट टेबल इज प्रोडक्ट्स टेबल. फर्स्ट टेबल इज प्रोडक्ट्स टेबल एंड वी वांट टू जॉइन left join. So write down the name of the join, left join, and to which table we want to join? Customers. So write the name of the another table, customers, and again on which attributes we want to join? Product ID. So first of all we will write table name, then it's product ID equals to another table name, customers, and dot which table? Customer, product ID. So product ID, because product ID is common in both the tables. मैंने आपको बताया था. जिन्होंने नहीं देखा है मेरा इनर जॉइन का वीडियो, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. सो ये क्वेरी है हमारी लेफ्ट जॉइन की. अब इसमें डेटा कैसे फेच होगा? दोनों टेबल से मैचिंग, जस्ट जो नॉन मैचिंग है उसमें नल आ जाएगा. इफ़ आई रन दिस क्वेरी, you can see this product coffee maker, category appliances, price 3500 है, is not having any customer. So इसमें आ गया null राइट साइड पे. राइट, इस प्रोडक्ट को किसी कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया. सो इफ़ अगर आप प्रोडक्ट टेबल चेक करते हो, हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में 1 0 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स थे. राइट, और जो कॉफ़ी मेकर प्रोडक्ट है, अगर हम कस्टमर टेबल चेक करते हैं, ठीक है, इफ़ आई शो यू द कस्टमर टेबल, इसमें 104 ID प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ ओनली हैविंग 101 103 102 105. सो अकॉर्डिंगली इट फेच द डेटा. सो दैट मीन्स लेफ्ट जॉइन है, हमें सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट जो कस्टमर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही. So 1 0 2 3 4 5 all the products information is there. So this is left table and this is right table जहाँ पे null आया है. कस्टमर ID, फर्स्ट नेम, सिटी एंड प्रोडक्ट ID यहाँ पर null आ गया. So आपने ये ध्यान रखना है. अब आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट ID null थी कस्टमर में, प्रोडक्ट ID null थी कस्टमर अंकित के नेम के आगे. सो इससे आप लोगों को एक और चीज़ लर्न करनी है, दैट फॉरेन की कैन बी नल. ये प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पर फॉरेन की बिहेव कर रही है एज अ फॉरेन की. सो फॉरेन की नल होगी, रिमेंबर इट ऑलवेज. फॉरेन की हमेशा नल नहीं होगी, बट इट कैन बी नल, इट कैन नॉट बी नल, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट सभी कस्टमर जो है प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे. राइट, सो इसीलिए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है. बाकी सेम, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स फेच करने हैं तो यू कैन मॉडिफाई द क्वेरी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जॉइंस की
प्रोडक्ट के कुछ ही हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए। सो हम यहाँ से स्टार हटा देंगे और हम यहाँ पर क्वेरी को करेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट से हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट से क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। सो प्रोडक्ट नेम चूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर टेबल से हमें सिर्फ चाहिए, कस्टमर्स टेबल से हमें चाहिए कस्टमर का नेम। सो हमें बस ये 3 चीज़ें चाहिए। सो अगर आप इसको रन करते हो सो आप कुछ ही डाटा आएगा आपके पास। सो एज यू कैन सी लेफ़्ट टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स हैं बट राइट टेबल का नल आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही एट्रीब्यूट लिया था कस्टमर टेबल से। एंड यस वन मोर थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर दैट अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो लेफ्ट आउटर जॉइंट देन इट इज़ ऑल्सो फाइन, दिस क्वेरी विल रन एज इट इज़। सो इट इज़ ऑप्शनल, आउटर लिखो चाहे ना लिखो, इट इज़ ऑप्शनल। सो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इस वीडियो के एंड में कि लेफ़्ट आउटर जॉइन हम क्यों करते हैं, जब हमें लेफ़्ट टेबल से सारा डेटा चाहिए। एज यू कैन सी हियर प्रोडक्ट सारी इन्फॉर्मेशन है बट राइट टेबल में हमें नल चाहिए। सो लेफ़्ट जॉइन कर रहे हैं तो नल कहाँ आएगा, राइट टेबल में। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। बट येस, आपके टेबल में नल एंट्री होना ज़रूरी है। अगर आप नल एंट्री टेबल में नहीं रखोगे, अगर आपने फ़ॉरेन की से टेबल्स को लिंक किया है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, सो मैंने एक टेबल जो था कस्टमर उसमें एक नल एंट्री कर दी थी प्रोडक्ट की, मतलब फॉरेन की एक वैल्यू नल दी थी और आई हैव स्किप्ड 104 हियर। सो मतलब मैंने कॉफ़ी मेकर प्रोडक्ट किसी कस्टमर को असाइन नहीं किया। अगर आप असाइन कर दोगे तो आपका रिजल्ट नल नहीं आएगा। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लेफ्ट जॉइन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस राइट जॉइन। थैंक यू।